सभी असेंबलीज में विधानसभा चुनाव है, तो चूँकि चुनाव के ईसीआई के दिशा निर्देशानुसार 48 घंटे पहले जो अपना कैंपेन पीरियड स्टॉप हो जाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ रह नहीं सकता, पॉलिटिकल फंक्शनरी। इसके अलावा सार्वजनिक सभाएं जो होती हैं पॉलिटिकल, वो सब बंद हो जाती हैं। इसके अलावा अपने कोई भी स्पीकर्स वगैरह की चुनावी प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं रहती। उसके बाद केवल डोर टू डोर जो कैंपेनिंग अलाउड होता है। तो आप सभी मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपके भी संज्ञान में इस तरह का आता है तो आप इमीडिएटली बताएं। अपने आज शाम 6 बजे से जो फ्री पीरियड है, जो 48 आवर्स का है, वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा शराब का जो है ड्राई डे का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जो 48 आवर्स, और साथ में चुनाव वाले दिन जो काउंटिंग डे को है उस दिन इम्प्लीमेंट रहेगा। इसके अलावा अपने प्रिंट मीडिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस टाइम प्री सर्टिफिकेशन होकर ही पब्लिश होती है। साथ में ईसीआई के जो अभी लेटेस्ट आए थे उसके हिसाब से जो ट्वीट्स भी किए जाएंगे पॉलिटिकल फंक्शनरीज के द्वारा भी, उनको भी इसके अंदर एमसीसी वायलेशन माना गया है, तो वो भी इसके अंदर अनुमत नहीं रहेंगे। साथ में जैसे धारा 144 के आदेश इशू हो गए तो वो भी इम्प्लीमेंट रहेंगे। सबसे मेन जो है चुनाव के दिन जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की, वो पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव के दिन पॉलिटिकल पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को केवल 3 व्हीकल्स अनुमत होते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट का खुद का रहता है, एक उसके एजेंट का, और एक उसके जो पार्टी फंक्शनर जो पार्टी वर्कर हैं। उसके अंदर ड्राइवर प्लस 4 लोगों को ही रुकने की मतलब चलने की अनुमति होती है। साथ में पोलिंग बूथ जो होता है वो अपने ज़िले में 2510 पोलिंग बूथ है और 11 ऑक्सिलरी, कुल मिला के 2521 पोलिंग बूथ्स हैं, जिस पर 26 लाख से ज़्यादा हमारे मतदाता वोट देने जाएंगे। सभी पोलिंग बूथ्स पे मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं सुगम करने के लिए ईएमएफ की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि पीने का पानी हो, टॉयलेट्स हैं, साथ में रैंप हैं, व्हील चेयर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, साथ में फर्नीचर, साइनेज, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा दी गई हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन अहम रहता है, चुनाव बूथ के दिन अपने सभी बूथों के बाहर 200 मीटर के बाहर तक अपने लाइनिंग्स लगवा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत कि व्हीकल्स उससे बाहर पार्क हो। 100 मीटर के अंतर्गत आप सभी मीडिया से कहना चाहूँगा, आम मतदाता को बताएं कोई भी मोबाइल फ़ोन ना लेके आए, किसी का भी मोबाइल फ़ोन लाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई भी हथियार वगैरह 100 मीटर की परिधि में लाना नहीं है। वैसे तो सभी वेपन जो हैं उन सभी जमा हो चुके हैं, बट फिर भी अगर किसी के एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उनको भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा बूथ के अंदर अधिकृत जो हैं वो ही अंदर जा सकते हैं, जिसमें कि मतदाता, पोलिंग पार्टी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्यूटी पे जो असाइंड है कैंडिडेट और उसका एजेंट, इसके अलावा किसी को मतदान केंद्र के अंदर आने की अनुमति नहीं। मीडिया की तरफ से आप सभी के पासेस जारी हो चुके हैं, जो ऑथराइजेशन ईसीआई की तरफ से आए उन सभी को इश्यूज़ कर दिए हैं। जो भी मीडिया की तरफ से हैं वो भी पोलिंग के अंदर जाना उनका अलाउड नहीं होता है, बिकॉज वोटिंग कंपार्टमेंट की सीक्रेसी भंग होती है। तो अपने बाहर से जो अपने क्यू का है प्रॉपर व्यवस्था है, वो सारी मतदान केंद्र की व्यवस्था है, वो सभी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज़ की जो रवानगी है वो 24 घंटे पहले अपनी कल रहेगी सुबह। उसके अंदर 5 असेंबलीज़ के लिए जो अपना मिर्धा कॉलेज है यहाँ से रहेंगी, और 5 असेंबलीज़ के लिए डीडवाना से रहेंगी। पोलिंग पार्टीज़ जो है डीडवाना की वापस वहीं जमा कराएंगी और रात को मशीनें यहाँ आएंगी। पोलिंग पार्टीज़ को जो मशीनें हैं, सामान है, वो उनको बैठे हुए ही उनको दिया जाएगा। अपने इस बार ये स्पेशल व्यवस्थाएं करी हैं। दूसरा, पोलिंग पार्टीज़ के जो सामान दिया जाएगा वो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो मार्केट कॉफी स्टोर का सामान हो। इसके अलावा रिसिप्ट के टाइम पे 5 काउंटर्स बनेंगे, जिसमें काउंटर नंबर 1 जो होगा रिसिप्ट में, उसमें ईवीएम मशीनें और जो स्टॉक रूम में सामान जाएगा वो रहेगा। सेकंड जो है, जो स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चुनाव से अगले दिन जिनकी स्क्रूटनी होती है वो रहेंगे। अगला जो काउंटर है उसमें स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जमा होंगे। काउंटर नंबर 4 जो है, काउंटर नंबर 4 पे जो आरओ हैंडबुक है, जो पीआरओ हैंडबुक है, साथ में सील्स वगैरह है और अन्य जो चुनाव का स्टोर का मटेरियल है वो। काउंटर नंबर 5 जो है उसमें सेक्टर अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट के लिए, तो उनका एक अलग काउंटर होगा। चुनाव में अपने कुछ बूथ्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई वायलेशंस होती हैं, लाइक ईवीएम रिप्लेस हुआ या वोटिंग टर्नआउट में ±15% एवरेज से ज़्यादा, तो ऐसे बूथों का स्पेशल अगले दिन स्क्रूटनी होती है। वो ऑब्जर्वर और आरओ साहिबान डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है किस पोल के ऊपर रीपोल या चुनाव दोबारा होने की, तो वो चीज़ डिसाइड होती है। साथ में चुनाव में चूँकि महिलाएं
और यंग वोटर्स का काफ़ी अहम भूमिका होती है। हमारे ज़िले के 31% जो वोटर्स हैं वो 18 से 29 आयु के एज के। तो चुनाव आयोग की तरफ से अपने प्रत्येक असेंबली में 8 जो हैं महिलाओं के द्वारा बूथ चलाए जाएंगे, 8 जो हैं यंग वोटर्स के द्वारा जो 40 से कम की पोलिंग पार्टी रहेगी। इसके अलावा एक PWD रन होगा और एक पोलिंग बूथ रहेगा। ये जो स्पेशल बूथ्स होते हैं उसके अंदर महिला पोलिंग बूथ जो होती हैं उनकी सुबह सुबह वो जाते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और शाम के चुनाव तक रहते हैं, बाद में जो पोलिंग पार्टी उसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा मेन अपने जो 723 अपने जो क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं उनको हमने अलग अलग माध्यमों से कवर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे मेन जैसे CAPF है, हाफ सेक्शन की टुकड़ी। इसके अलावा वेबकास्टिंग जो हमारे 50% बूथ्स में है। इसके अलावा अपने वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स है। इस तरह से हमने 2089 बूथ्स को एक्स्ट्रा कवर किया। तो अपने जो 2500 बूथ में से मैक्सिमम बूथों को हमने और बाकियों पे अपना जो पुलिस जाब्ता जो रूटीन का रहता है वो हमेशा रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो अपना चुनाव से पहले 3 दिन पहले तक अपना 3 बार एक्सपेंडिचर अपना चेक कराना होता है। तो अपने सभी जो कैंडिडेट्स का है एक्सपेंडिचर का रिकन्सिलेशन हो चुका है। बाद में अब जो उनको रिजल्ट के डिक्लेरेशन का 25 दिन बाद कंप्लीट लिखा जो सबमिट करना होता है चुनाव के दिन तक का मिलाते हुए। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का है, तो अपने जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में से 17 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, तो उसकी जो है पब्लिकेशन 3rd जो है आज लास्ट डे, तो उसमें से 15 ने करा लिया है और मेरा मानना है शाम को 2 लोग जो बच्चे होंगे वो भी अपने करा लेंगे। जिनका नहीं होता है तो उनको C ऑफिस से नोटिस आता है और उसको बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन। इसके अलावा चुनाव में इस बार जो डिफरेंट हुआ है, पोस्टल बैलेट्स जो थे पहले पोस्ट के माध्यम से जाते रहे, इस बार जो है एक्सेप्ट आर्मी के जो सर्विस वोटर्स हैं रेस्ट ऑफ के जो है वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में डले हैं, वो अपना ट्रेनिंग बूथ पे रहा है और अभी आर ऑफिस में है। तो अपने 89% पोस्टल बैलेट्स के वोट्स डल चुके हैं जो अपने ज़िले के हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके संज्ञान में आता है कोई MCC वायलेशन का मैटर है तो आप तुरंत संज्ञान में लेकर आएँ। अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल है, साथ में AC वाइज कंट्रोल रूम फंक्शनल है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के अंदर वेबकास्टिंग रूम फंक्शनिंग है, कंप्लेंट रिड्रेसल है, साथ में मीडिया कंट्रोल रूम है और इसके अलावा EVM कंट्रोल रूम है जो EVMs की ट्रैकिंग वगैरह के लिए है। EVMs का जो प्रोटोकॉल है वो जिस व्हीकल में जो बताए गए हैं उसी के अंदर डेजिग्नेटेड व्हीकल, डेजिग्नेटेड प्लेस और डेजिग्नेटेड रूट के माध्यम से ही उसी पे जाएंगे, इसलिए अकॉर्डिंगली रूट मैप और ट्रांसपोर्ट प्लान पूरा डिफाइन हो चुका है। बात करते हैं अगर शेडो एरियाज़ की, अपने ज़िले में एक पोलिंग बूथ है जो शेडो एरियाज़ में आता है, वो अपना पर्वत सर का सवाईपुरा गाँव जिसके अंदर, तो उसमें वायरलेस के माध्यम से वोट तय करेंगे। चुनाव के दिन पोलिंग परसेंटेज का जो VTR है जो अपना आता है वोटर टर्नआउट का, तो जैसे चुनाव के डायरेक्शंस हैं सबसे पहले सुबह के 7 बजे जो अपना वोकल स्टार्ट होगा, उसके बाद 9, 11, 1, 3, 5 और उसके बाद क्लोज। तो ये अपना वोटर टर्नआउट है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट ऐप VTR ऐप है, तो उसके माध्यम से आप रियल टाइम पे अपना चेक कर सकते हैं प्रत्येक असेंबली का कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, और वही जो है अपना बाद में काउंटिंग डे के दिन भी अपना रिजल्ट्स को भी ऑनलाइन दर्शाने की अपनी व्यवस्था है। एक सक्षम ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी PWD वोटर्स जो हैं अपने वो अपने चेक कर सकते हैं। कोई डिमांड उन्हें रेज करनी है व्हील चेयर्स की तो वो उसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी तक अपने 21 जो हैं सक्षम ऐप के माध्यम से व्हील चेयर्स की डिमांड की। अभी हमने प्रत्येक बूथ पे NCC स्काउट्स के वॉलंटियर्स लगाए हैं, साथ में व्हील चेयर की व्यवस्थाएँ करेंगे ताकि वो अपने रहें। इसके अलावा कुछ वोटर्स का चूँकि चुनाव में पुनर्गठन होता है मतदान जो अपने केंद्रों का, तो उसके संदर्भ में वोटर गाइड्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, साथ में जो है वोटर स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। इस बार जो है वोटर स्लिप जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह यूज होगा, उसका बस पर्पज जो है कैंडिडेट अपना किस भाग संख्या में किस सीरियल नंबर पे है वो चीज़ें जो पिछली बार के मुकाबले अलग है। इसके अलावा जो बूथ का एजेंट होता है, बूथ का एजेंट पहले उसी बूथ का होना चाहिए था, इस बार वो उस असेंबली में कहीं कहीं हो सकता है। ये चीज़ का इस बार का फ़र्क है। साथ में अपनी ASDs की सूची है वो हम दे चुके हैं। कोई भी चुनाव पे मतदाता चुनाव देने आता है, वोट देने आता है, तो उसको अपना एपिक कार्ड साथ लेके आना होगा, या इसके अलावा 12 जो दस्तावेज हैं जिसकी सूची प्रत्येक मतदान केंद्र पे है वो आपके साथ साझा भी कर देंगे। इस चीज़ को हमें बताना है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से नागौर जिले के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि 25 नवंबर को सुबह 7 से 6 बजे के बीच अपने मतदान केंद्र पर जाके अपने मतदान का प्रयोग करें, बिकॉज आपके प्रत्येक वोट से हमारा जो लोकतंत्र है वो सशक्त होता है। साथ में किसी भी धर्म जाति से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष होकर हमें वोट करना चाहिए, और हमारा जो वोट है प्रत्येक वोट अमूल्य है, इस चीज़ को हमें उसकी अहमियत समझनी चाहिए।
और मैं यही चाहूँगा हम अपने जो लोग हैं खुद के वोट के साथ साथ बाकी अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वोट दें, ताकि 100% मतदान होकर जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। सर, आपने ये जो क्रिटिकल बूथों की संख्या बताई ना, तो 723 है, यानी 25% और 30% के आसपास आ रहा है आंकड़ा। तो क्या निर्धारण रहा है इस बार? ज़्यादा आ रहा है। क्रिटिकल बूथ्स का जो क्राइटेरियाज रहता है उसमें 7 तरह के क्राइटेरिया डिसाइड। साथ में सबसे पहला जो रहता है वो है वल्नरेबल पॉकेट। तो अपने जैसे 57 वल्नरेबल पॉकेट्स हैं। वल्नरेबिलिटी डिसाइड होती है या तो कोई इंटिमिडेट कर सकता हूँ या पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो 57 ये बूथ हो गए। उसके अलावा पिछले चुनाव में 90% से ज़्यादा मतलब वोटिंग हुई और 75% एक कैंडिडेट के पक्ष में, तो इस ज़्यादा वोटिंग भी। हाँ, वो एक है। उसके अलावा 10% से कम मतदान हुआ हो। इसके अलावा रहता है अपना लैंड ऑर्डर सेंसिटिव कितने हैं। इसके अलावा ESD क्राइटेरिया होता है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेथ या डुप्लीकेट का, तो जिसमें टोटल नंबर डिवाइडेड बाय असेंबली के जितने बूथ हैं, एवरेज से ज़्यादा जो बूथ होते हैं वो इसमें क्रिटिकल कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा ये 7 कैटेगरीज हैं। उनके अलावा अपनी एक कैटेगरी और होती है वरी लिस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दी जाती है। हमें ये बूथ लगता है जो संवेदनशील रहेंगे, उसको हम रिकॉन्सिडर करते हैं। उसमें SP साहिबान, RO साहिबान और DOs के लेवल पर डिस्कस होते हैं जो बूथ्स होते हैं। इस तरह से हमने जो 723 बूथ्स को आइडेंटिफाई किया। फिर इनमें कुछ विशेष व्यवस्था रहेगी? इनके अंदर यही बताया ना, इनमें अपने 560, पिछली बार 250 अपने CPF कवर्ड थी लोकेशंस में, 255 था 55। इस बार 560 लोकेशंस पे कवर्ड है, जिन पे मतलब 1100 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिसपे CPF रहेगी। अच्छा। उसके अलावा पिछली बार 250 बूथ थे जो वेबकास्टिंग से थे। इस बार 1262 बूथ जो अपने वेबकास्टिंग से कवर करेंगे, जिसमें रियल टाइम वो दिखता रहेगा। उसके अलावा अपने CCTV 27 नंबर में जहाँ जहाँ उसका यूज़ कर ही रहे हैं। वीडियोग्राफर्स हमारे ऑलमोस्ट 280 के करीब पोलिंग बूथ्स में वीडियोग्राफर रहेंगे, वो पूरे मतदान केंद्र को उसमें 1-2 मिनट उनको कवर करेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स और होते हैं जो पिछली बार 150 थे, इस बार वो 270-80 तक उनको किया है। इस हिसाब से सारे बूथों पे हमने ये कवर किया। बाकी जो हर एक बूथ की पोलिंग पार्टी के साथ एक पुलिस पर्सनल जो जाता ही जाता है वो। तो चुनाव के हिसाब से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हमारी प्रॉपर फोकस दी और उसके तैयारी। चुनाव के पर्पज से हिसाब से जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा की दृष्टि से, सबसे पहला तो जो पोलिंग बूथ है उसके ऊपर पर बूथ के ऊपर एक कांस्टेबल या हेड होमगार्ड लगे। जिस सेंटर पे 3 पोलिंग बूथ है उस पर एक होमगार्ड एक्स्ट्रा लगेगा और जिस सेंटर पे 3 से ज़्यादा है उन पर 2 होमगार्ड एक्स्ट्रा लगेगा। ये तो सेंटर पे पुलिस का व्यवस्था है। देन जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि 723 क्रिटिकल बूथ हमने माने थे, उसमें से हमारे हेडक्वार्टर ने 560 पोलिंग बूथ सेंसिटिविटी के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से माने, जिसके ऊपर स्टैटिक CPM का हाफ सेक्शन रहेगा। हाफ सेक्शन होता है 1-4 का, एक हेड कांस्टेबल या ASI और 4 कांस्टेबल में हथियार के 560 लोकेशंस पर रहेगी। बाकी जो 560 में से 323 में से 560 निकालने के बाद में जो बूथ बचते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनका एक क्लस्टर बनाया है। जैसे इस गांव में है, उस गांव में है, तो उस 2 गांव या 3 गांव का जैसे क्लस्टर बना तो उस पे एक क्विक रेस्पॉन्स टीम CPMF की वो रहेगी और उसका जो काउंटर पार्ट है वो जो अंडर कंट्रोल रहेगी उस क्षेत्र की जो पुलिस मोबाइल पार्टी वो रहेगी, ताकि वो लोकल है वो जानता है उसको ले साथ में लेकिन। फिर हर विधानसभा के अंदर 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए हुए हैं जो डिप्टी SP और इंस्पेक्टर रैंक है। उनके पास में, सबके पास में एक QRT रहेगी CPMF की और उनका खुद का जो 3 ऑफिसर कांस्टेबल या होमगार्ड का जो जाता है वो प्लस एक हाफ सेक्शन, इन तीनों अफसरों के पास मतलब 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है तो 30 अफसर हैं जो डिप्टी SP और इंस्पेक्टर रैंक पे हैं और उन सबके पास में 1-3 का जाब्ता प्लस हाफ सेक्शन QRT रहेगी जो CPMF की।
देन एक असेंबली इंचार्ज लगाए हैं, जो असेंबली इंचार्ज एडिशनल एसपी रैंक के होंगे। उनके पास में जो इतनी अपने 10 में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी अपने मान रखी है लॉ एंड ऑर्डर के सेंसिटिव, इसमें खींवसर है, डीडोना, लाडनू, मकराना एंड प्रबसल। इनको लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव जो हैं वहाँ एक प्लाटून CPMF का उनके साथ रिजर्व को दे रखा है। एक प्लाटून में होता है 6 हाफ सेक्शन, मतलब 30 CPMF के मैं हथियार के उनके पास में एडिशनल एसपी के पास रहेंगे, प्लस उस एडिशनल एसपी के पास में रिजर्व के कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व जो बोलते हैं वो 25 कांस्टेबल ऑब्लिक होमगार्ड का जाब्ता और रहेगा। 25 + 30 कुल मिला के 55 आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व के रूप में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो एडिशनल एसपी है उसके पास है। देन पूरे जिले को, जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसियों को हमने 251 पुलिस मोबाइल पार्टीज में डिवाइड किया है। इस पुलिस मोबाइल पार्टी के पास में एक कांस्टेबल और 2 होमगार्ड रहेंगे। कुछ मोबाइल पार्टी जैसी है जिनके साथ में जो ये क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स है उनके जो क्लस्टर बनाया है वो CPMF उनके साथ में रहेंगे, जो करीब 80 है वो उनके साथ में मूवमेंट करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व नागौर एसपी के पास में और डीडोना एसपी के पास में 75 एक्स्ट्रा रहेंगे। और इस प्रकार से सारे मिला के अपने हर लेवल पे जो CPMF का प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, हर मोबाइल पार्टी के पास में करीब करीब है, हर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है जो पर कॉन्स्टिट्यूंसी 3 उसके पास है, कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इंचार्ज है उसके पास में है, और रिजर्व है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट पिछली बार से 1.5 गुना है, और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बिल्कुल तैयारी पूरी है। हमारे 21 तारीख से मोबाइल पार्टी हैं, हमने राउंड फील्ड में भेज दिए, वो राउंड पे हैं। आज जो बूथ्स पे जाएंगे कल, उस धारा जाब्ते को हम 5 बजे हमारी उनकी ब्रीफिंग है अफसरों के साथ में, और उसके बाद में कल जो पोलिंग पार्टी के साथ में रवाना होकर पूरी तरह से पुलिस फोर्स रेडी है और फ्री और फेयर चुनाव कराएंगे, ये हम कटिबद्ध।